आज हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव मामले में सुनवाई। जासूसी के झूठे आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने सुनाई थी फांसी की सजा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक जाधव की फांसी पर लगाई है रोक। पाकिस्तान ने हेकड़ी दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का फैसला मानने से इनकार किया। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने जाधव मामले में भारत पाकिस्तान को अपना मत रखने के लिए कहा। आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सुनवाई का संयुक्त राष्ट्र के वेब टीवी पर होगा सीधा प्रसारण। पाकिस्तान ने जाधव केस में भारत की काउंसलर एक्सेस की मांग को 16 बार किया है खारिज। सीधे तौर पर वियना समझौते का उल्लंघन। आज अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले पर टिकी है दुनिया की नजरें। 18 साल पहले भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक केस में इंटरनेशनल कोर्ट से मिली थी मात। आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने माना जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद है आतंकी। पाकिस्तान ने हाफिज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश की रिपोर्ट। पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में किया जिक्र, हाफिज सईद जिहाद के नाम पर फैला रहा है आतंकवाद। पाकिस्तान ने पिछले 5 दिनों में 6 बार किया सीज फायर का उल्लंघन। राजौरी इलाके में सरहद पर हुई पाकिस्तानी गोलीबारी में अब तक 3 लोगों की हुई मौत। सरहद के करीब पाक गोलीबारी में प्रभावित लोगों को किया जा रहा है विस्थापित। 26 गांवों से अब तक 1000 लोगों को किया गया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के विरोध में एक युवक को जीप पर बांधने वाले सेना के मैनेजर को मिली क्लीन चिट। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने मेजर को दोषी नहीं माना। केजरीवाल सरकार पर फर्जी बिल के कुछ और आरोपों में घिरी। बंसल की रेणु कंस्ट्रक्शन के बाद अब कंस्ट्रक्शन के नाम से फर्जीवाड़े का आरोप। केजरीवाल सरकार की पीडब्ल्यूडी विभाग पर आरोप, भारत कंस्ट्रक्शन के नाम पर 2 फर्जी फर्मों को किया गया भुगतान। आयकर विभाग ने खोली कलाई। पति और जीजा के बचाव में उतरी केजरीवाल की पत्नी, कहा विश्वासघात और झूठे आरोपों को बोए गए बीच। कपिल बोले कुचक्र से अनजान हंसू था। कपिल ने दस्तावेज लेकर सीबीआई दफ्तर में जाना टाला, कहा अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जाऊंगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बेहोश हो गए थे कपिल मिश्रा। आरएमएल अस्पताल में हैं भर्ती, 5 दिनों से थे अनशन पर। कपिल मिश्रा की पत्नी प्रीति ने कहा पति की नहीं सही रही तबीयत तो खुद जाकर सीबीआई को दूंगी सबूत। कल सीएम केजरीवाल पर कपिल मिश्रा ने लगाए थे गंभीर आरोप, कहा हवाला के जरिए काला धन किया गया सफेद। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी कंपनियों के जरिए पैसा लेने का लगाया आरोप। कपिल का दावा केजरीवाल को थी जानकारी। कपिल मिश्रा ने कहा अगर केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो उसे कॉलर से पकड़कर कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ ले जाऊंगा। कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। कॉलर पकड़ के। कपिल मिश्रा का आरोप, चुनाव आयोग को दी गई गलत जानकारी, वेबसाइट पर लोगों के साथ धोखा। 3 सालों से खेला जा रहा है ब्लैक एंड व्हाइट का खेल। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। कपिल मिश्रा के आरोपों पर जवाबी चेक लेकर पहुंचे संजय सिंह, कहा केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश। आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं कपिल मिश्रा, पीछे से नहीं सामने से लड़े बीजेपी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा केजरीवाल की चुप्पी से शक पैदा होता है, कपिल के आरोपों का जवाब दें। कपिल मिश्रा के बहाने योगेंद्र यादव ने केजरीवाल पर ली चुटकी, कहा गुरु गुड़ चेला चीनी। केजरीवाल के राज में रिश्तेदारों की मनमानी पर आज तक का खुलासा। साड़ू के बेटे पर इंजीनियर को धमकाने तबादला करने का आरोप। आम आदमी पार्टी का आरोपों से इनकार, कहा सीएम दफ्तर की कोई भूमिका नहीं, जानकारी जुटाकर देंगे सफाई। आज से शुरू हो रहा यूपी विधानसभा का सत्र। 6 दिवसीय सत्र के हंगामे खेज रहने के आसार। विपक्ष ने योगी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बनाई। एसपी बीएसपी ने अपने अपने विधायकों के साथ कल की रणनीतिक बैठक। आज विपक्ष योगी राज में प्रदेश में हुई हालिया हिंसा को बना सकता है मुद्दा। बुलंदशहर, सहारनपुर, गोंडा और संभल में हुई हिंसा पर योगी सरकार से हो सकता है सवाल जवाब। यूपी विधानसभा सत्र के शुभारंभ में राज्यपाल राम नाईक पेश करेंगे सरकार के कामकाज का खाका। इस सत्र में योगी सरकार टेबल करेगी जीएसटी बिल। देवरिया में शहीद प्रेम सागर के परिजनों का प्रशासन की कारगुजारी ने बढ़ाया दर्द। सीएम योगी के दौरे के वक्त भाड़े के साजो सामान से भरा घर महज 25 मिनट में किया खाली। टीकमपार गांव में शहीद प्रेम सागर के घर पर प्रशासन ने एसी, सोफा, पर्दा, यहां तक कि तौलिए तक
किया बंदोबस्त, लेकिन मुख्यमंत्री के जाते ड्राइंग रूम फिर हुआ खाली। यूपी में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, 31 आईपीएस अफसरों का तबादला। दीपक रत्न वाराणसी के नए आईजी बने, कानपुर के आईजी जकी अहमद का ट्रांसफर। सोनिया सिंह कानपुर नगर की एसएसपी बनी, उमेश सिंह को गोंडा का एसएसपी बनाया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, अमरकंटक में नर्मदा सेवा यात्रा के समापन समारोह में होंगे शामिल। दोपहर में अमरकंटक पहुंचेंगे पीएम मोदी, नर्मदा पूजन के बाद रैली को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगी राजस्थान विधानसभा चुनाव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज रहेंगे सचिन पायलट। राजस्थान के वरिष्ठ बीजेपी विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने अपनाए बागी तेवर, सीएम वसुंधरा पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। 28 मई से मोदी सरकार मनाएगी 3 साल पूरे होने का जश्न, हर दिन एक केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराएगा सरकार की उपलब्धि। नेशनल हेराल्ड केस में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई, हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले सोनिया राहुल पर केस चलाने की दी थी इजाजत। सुप्रीम कोर्ट में तलाक पर सुनवाई का आज चौथा दिन, संविधान पीठ ने कहा निकाह हलाल, हलाला और बहु विवाह पर हो सकती है बाद में सुनवाई। केजरीवाल पर जेटली के मानहानि मुकदमे में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज, केजरीवाल के वकील फिर करेंगे जेटली से पूछताछ। जमीन घोटाले के आरोपों पर लालू की सफाई, जो नेता बीजेपी के आगे नहीं झुके उन्हें फंसाया। सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीतिक पारी शुरू करने की अटकलों को नकारा, कहा फैंस ने मिलने का सियासी मकसद नहीं। रजनीकांत के आते ही कोडवक्कम स्थित राघवेंद्र मंडपम तालियों से गूंजा, रजनी रजनी के लगे नारे। 5 दिनों तक फैन से मिलेंगे रजनीकांत, कहा शराब और सिगरेट से दूर रहें लोग। तमिलनाडु में आज राहगीरों को उठानी होगी परेशानी, 10 ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया। तमिलनाडु में ट्रांसपोर्ट ने यूनियन वेतन और पीएफ के मुद्दा बनाया, हड़ताल से 22,500 बसों के संचालन पर पड़ेगा असर। दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 की मौत, 4 घायल, फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर 30 फीट नीचे गिरी तेज रफ्तार बेकाबू होंडा सिटी कार। मुंबई के बांद्रा में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर इंडिका होंडा सिटी और बाइक की टक्कर में 1 शख्स की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। यूपी के बदायूं में हॉरर किलिंग, भाई ने बहन और प्रेमी को कुल्हाड़ी से काटा, दोनों की मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 16 लाख के नामी नक्सली को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया, AK-47 बरामद। रांची में 15 लाख के इनामी नक्सली कुंदन ने किया सरेंडर, उसी को सौंपी गई इनाम की राशि।